Hello everyone. First of all, welcome to my new channel Learn with KP. So आज हम करने वाले हैं DAV Class 6 Maths का Chapter 1 from the introduction. So let's start. Question 1. Fill in the following blanks. The place value of 5 in 37,572 is, देखो अब 5 जो है यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पे है, राइट। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब 5 को 100 में ऐड करेंगे तो 105 होता है। तो अब 500 इसकी प्लेस वैल्यू होगी क्योंकि ये 572 को डिनोट कर रहा है, तो आंसर है 500। नेक्स्ट है 8 occurs at dash place in 1,05,876। सो इसमें इसकी प्लेस पूछी गई है कि 8 कौन सी प्लेस पे है। तो पहले हम कॉमा लगा लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि ये क्या है, कौन सा नंबर है। सो 8 कौन सी प्लेस पे अगर करता है? ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स पे अगर करता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सी पार्ट। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 42,160 इज। सो 4 की यहाँ प्लेस वैल्यू पूछी है। अब 4 की क्या प्लेस वैल्यू होगी उधर? 40,000, जैसे वहाँ 5 की थी। Four zeros. 5 occupies the dash place in 37,652। अब यहाँ 5 की प्लेस पूछी है, तो यहाँ पे कौन सी प्लेस पे अकर करता है? वंस, टेंस, तो टेंस प्लेस पे अकर करता है। द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन, कॉमा लगाएंगे, 47,09,606 इज। फेस वैल्यू पूछिए। अब फेस वैल्यू क्या होती है? जो मतलब सेम ही रहती है। अब 8 होता, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे 7 आंसर है, तो यहाँ पे अगर 8 होता, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 8 आंसर होता। तो नेक्स्ट है 3 इंटू 1 लाख एंड 5 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। अब ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन है। सो इसको हम आंसर करेंगे तो ये जैसा बोला ये लाख है, सो यहाँ पे आ जाएगा 3, सबसे बिगिनिंग में 3। नेक्स्ट 5 इंटू 1000, सो यहाँ पे 10,000 की प्लेस होती है, तो यहाँ पे अभी कुछ 10,000 का दिया नहीं है, तो यहाँ 0 आ गया। देन 5 इंटू 1000 में 5,000 इधर आ गया। देन 7 इंटू 10, अब यहाँ इसके बाद आती हंड्रेड्स प्लेस, अब यहाँ पे भी 0 है, तो 7 इंटू 10 इज़ मतलब 7 ही आएगा। नेक्स्ट 8 इंटू 1, अब यहाँ 8 आ जाएगा, सो हमारा आंसर होगा 3,05,078। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म का। ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म का है, तो 2 कॉमा लगाएंगे तो 2 लाख प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 6, तो इसका आंसर होगा 2। अब 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0, फिर 4,000 4, फिर 800 8, यहाँ कुछ नहीं है, 10th प्लेस पे 0 एंड 6, तो हमारा आंसर आ गया 2,04,806।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7,60,85,432। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इस वाले नंबर में हमें इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस नंबर की 5 की इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5 की। प्लेस वैल्यू 5 की क्या है, 5,000। देन फेस वैल्यू 5 की क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन में, जैसे 7 इन इस नंबर में इस 7, ऐसे ही मैंने 8 का भी एग्जांपल दिया था कि अगर 8 होता तो भी 8 रहता, तो फेस वैल्यू इसकी 5 ही रहेगी। अब प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट पता है क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने पे मिलता है हमें। तो 5,000 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर 25,000 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट द प्रोडक्ट इन एक्सपांडेड फॉर्म ऑल्सो। सो हमें क्या करना है कि जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसका प्रोडक्ट निकालना है और उस प्रोडक्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। तो पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9,999 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1,000। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 9,999 इंटू 1000, सो इसका आंसर आएगा 9,999 एंड 000। सो आंसर आ गया 99,99,000 एंड 99,000। हाँ, सो अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी 9 इंटू कितना, इंटू लाख, इंटू 10 लाख, सॉरी। सो एंड प्लस 9 इंटू 1 लाख प्लस 9 इंटू 10,000 सॉरी, प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100। सो ये इसका आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 7, 5 एंड 1 और नो रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब जो कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 7, 5, 1 इन डिजिट्स को यूज़ करके। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके हम ना ऐसा भी नहीं बोला कि लार्जेस्ट बनाना है, ऐसा भी नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट बनाना है। तो जो चाहे इन डिजिट से हम नंबर बना सकते हैं। तो पहले हम केवल नंबर्स लिखते हैं। नंबर्स या डिजिट्स जो भी 7, 5, 1 और नंबर्स अब जो इससे बन सकते हैं
वो है बहुत सिंपल, 7,751 बन सकता है, 715 बन सकता है, फिर 517 बन सकता है, फिर 571 बन सकता है, और 157 बन सकता है, और 175 भी बन सकता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस डिजिट्स चेंज है। राइट ऑल दी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 406, इसमें भी नो रिपीटेशन। तो अब इसमें भी सेम वही है कि जो भी हमें नंबर मतलब डिजिट दिए गए हैं उनसे 3 डिजिट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट भी नहीं स्मॉलेस्ट भी नहीं, जो भी आते हैं वो बनाने। तो गिवन नंबर्स या डिजिट्स जो भी हैं 406, और नंबर्स क्या क्या हम बना सकते हैं, नंबर्स हम बना सकते हैं 604, 406, 640, 460। अब आपके बस इतने ही नंबर्स बन सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि इसमें 6 हमने नंबर्स बना लिए, इसमें 4 क्यों बने? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे 0 आ गया है, और 0 से कोई भी नंबर हम शुरू कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारे इसमें 4 नंबर्स है, इसमें 6 है, क्योंकि इसमें 0 नहीं था, इस पे 0 था। सो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिए गए हैं इन्हें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। हमने लास्ट टाइम जैसे फिफ्थ क्लास में पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो हमें ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। सो पहला है 8751432। तो पहले कॉमास लगा लेते हैं ईजी, अपना काम ईजी करने के लिए। यहाँ 432 के पीछे 515 के पीछे। अब ये क्या बना, 87,51,432 432, ठीक है। नेक्स्ट है 60002। तो इसमें भी हम कॉमास लगा लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 60,002। नेक्स्ट है 491,603। सो इसमें हम कॉमास लगाएंगे, तो ये बनेगा 4,91,603। 603। नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 632245,687। सो कॉमा लगाएंगे तो ये ऐसे यहाँ कॉमा आ जाएगा, तो ये बनेगा 63,22,00,00 45,000 45,600
87। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 का आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो फर्स्ट नंबर है हमारा 573780 अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 802। नेक्स्ट है 411809। तो इसका होगा 400 11,000 809। हमारा नेक्स्ट नंबर है 33246951। तो इसका आंसर होगा 33,000,000। ये हमने सब पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। 246,000 951 951। नेक्स्ट है 89857649। सो इसका आंसर होगा 98,000,000 576,000 951। सॉरी 449। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स ए पार्ट 32,04,329।
तो इसका न्यूमरल होगा 32,04,004 आ जाएगा, तो कॉमा नहीं आ जाएगा। देन 329। नेक्स्ट है बी पार्ट, 39,48,09,088। तो इसका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिया है 39,48,00,000, मतलब 48,00,000 नेक्स्ट 9,088, यहाँ पे 0 एंड 88। सो ये इसका सॉल्यूशन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, हाउ मैनी लैक्स मेक 6 मिलियंस। तो इसमें पूछा है कि कितने लाख मिलके 6 मिलियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो अब कितने बनाते होंगे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जैसे 10 लाख 1 मिलियन बनाते हैं, तो वैसे ही 60 लाख 6 मिलियन बनाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, हाउ मैनी मिलियंस मेक 17 करोड़। तो कितने मिलियन बन के 17 करोड़ बनाते हैं। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। सो 17 करोड़ में कितने होते होंगे, 170 मिलियंस। सो ये हमारा आज का वीडियो था, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।